दरियाए फिरात आखिरी जंग अजीम की चिंगारी बनने वाला है। सिम्पसन कार्टून्स की हैरत अंगेज पेशगोइयां। तो सिम्पसन कार्टून पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसके बारे में हम अपनी पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कैसे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई जाने वाली चीजें असल दुनिया में हूबहू रूनुमा हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इनमें दिखाई जाने वाली छोटी सी छोटी तफसील जिसे बाज औकात जिमनी या इजाफी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो भी हूबहू रूनुमा होती है। इससे पहले हम सिम्पसन कार्टून्स के मुख्तलिफ सीजन्स और इनकी किस्तों में दिखाई गई मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून्स का एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें दिखाई जाने वाली चीज बेहद अजीबो गरीब और अनोखी है। इसमें एक तरफ तो सिम्पसन का मेन कैरेक्टर होमर अजीबो गरीब होलिये में नजर आता है और अजीबो गरीब काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ इस कार्टून में कुछ ऐसी पेशगोइयां की गई हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा अहादीस में भी मौजूद है। इसलिए हम तो ये नहीं कह सकते कि ये पेशगोइयां पहली बार सिम्पसन कार्टून्स की तरफ से की गई हैं। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि सिम्पसन कार्टून्स में जो पेशगोइयां की गई हैं वो आलमी सयूनी तंजीम के एजेंडे को बड़ी हद तक पूरा करती हैं। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे कयामत के लिए की गई पेशगोइयां यहूदी किसी और अंदाज से देखते हैं और इस पर किसी और अंदाज से अमल करना चाहते हैं। ये सब क्या है, कैसे होगा और सिम्पसन कार्टून्स में ऐसा क्या दिखाया गया है, यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले अगर आप सिम्पसन कार्टून्स के ये क्लिप देखें तो आपको इस कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर अरब लिबास में नजर आ रहा है और इसने सर पर अरबियों के अंदाज से रुमाल लपेट रखा है। इसके बाद ये भागता हुआ पानी के जखीरे की तरफ जाता है और इसमें से पानी उठाकर पीना चाहता है, लेकिन वो पानी बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और इसके बाद आसमान पर बड़े गहरे गहरे स्याह रंग के बादल छा जाते हैं। अब अगर हम इसके पस मंजर की बात करें तो दरअसल इस सीजन में ये दिखाया गया है कि कार्टून का ये मेन कैरेक्टर होमर अपनी बीवी और बच्चों समेत इसराइल आता है और यहाँ आकर वो अपने आप को मसीहा समझना शुरू कर देता है। लोगों को अपने मज़ाहिब पे अमल करते हुए देखकर और दूसरे मजहब के लिए उनकी नफरत को जांच कर ये कोशिश करता है कि कोई ऐसा मजहब बना दिया जाए जिसकी सब पैरवी कर सकें। यूं वो अपने आप को मसीहा के रूप में पेश करता है जिसे ईसाई एंटी क्राइस्ट और मुसलमान दजाल समझते हैं, जबकि यहूदी इस एंटी क्राइस्ट या दजाल को अपना रहनुमा और रहबर मानते हैं। इस सारे किस्से को मुख्तसर करते हुए तो लोगों के अंदर छाई हुई मजहबी जनून पसंदी को देखकर, खास तौर पर यहूदियों का मजहबी जनून देखकर, कार्टून का ये मेन कैरेक्टर पागल हो जाता है और इसराइल से फरार होना चाहता है, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो अपने आप को खत्म करने के लिए समंदर का नमकीन पानी पीना चाहता है, लेकिन दरअसल ये एक दरिया है जिसे यहाँ दिखाया गया है। जैसे ही वो इस दरिया में से चुल्लू भर पानी पीने की कोशिश करता है, दरिया बड़ी तेजी से खुश्क हो जाता है और आसमान पर ऐसे बादल छाने लगते हैं जो किसी बड़े हमले के बाद बारूदी धमाकों से बनते हैं। अब हम यहाँ रुककर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशगोई के बारे में बताते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दो पेशगोइयां आपस में रिलेटेड हैं और किस तरह से यहूदी इस पेशगोई को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फिरात का पानी खुश्क न हो जाए और उसमें से सोने का एक पहाड़ न निकल आए। इसके बाद दजाल का ज़हूर होगा और दजाल के ज़हूर के कुछ ही अरसे बाद इमाम मेहदी का ज़हूर भी हो जाएगा। इमाम मेहदी जब फलस्तीन यानी यरूशलेम पहुंचेंगे और दजाल से मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो उसी दिन सुबह के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से जमीन पर वापस भेज देंगे। प्यारे दोस्तों, ये मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनके मजमूई मफहूम को हमने आपके सामने बयान किया है। अब यहाँ हम अलग अलग हर वाक़े की तशरीह करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से यहूदी इन सारे वाक़यात को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम पहले बात करें दरिया फिरात के खुश्क होने की, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसके बारे में दुनिया को पता ना हो। दरिया फिरात पिछले 20 सालों से बड़ी तेजी से खुश्क हो रहा है। दरिया फिरात के खुश्क होने और इसके सिमटने के बाद इसकी तह से बहुत सारी चीजें ऐसी भी दरियाफ्त हो रही हैं जिनके बारे में पहले हजरत इंसान ने सोचा भी नहीं था। दरिया फिरात की तह से निकलने वाली ये अजीबो गरीब चीजें और आसार कदीमा फिलहाल हमारी इस वीडियो का मौजू नहीं है। इस वक्त आप दुनिया की मुआशी हालत के बारे में जानते हैं और आप सोने की अहमियत के बारे में भी जरूर जानते होंगे। वो वक्त गुजर चुका है कि जब सोने की अहमियत सिर्फ जेवरात में इस्तेमाल के लिए या करेंसी के तौर पर हुआ करती थी। आज के इस जदीद दौर में कंप्यूटर चिप्स
और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल बड़ी तेजी से हो रहा है, और इसीलिए जिस मुल्क के पास ज्यादा सोना है वो उसी कदर ज्यादा तरक्की भी कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस जंग में हिस्सा लेने वाला हर शख्स, खा वो मुसलमान हो या किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, और कितना ही मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान क्यों ना हो, उसके मुकद्दर में जहन्नुम लिख दिया जाएगा। क्योंकि ये सोने का पहाड़ दरअसल अल्लाह ताला की जानिब से एक आजमाइश की शक्ल में जाहिर होगा, जो बाद में लोगों की नजरों से गायब भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही कुछ सिम्पसन कार्टून्स के इस क्लिप में भी दिखाया गया है। यूं हम कह सकते हैं कि सोने का ये पहाड़ तीसरी जंग अजीम का पेशखेमा साबित होगा, और दुनिया की बड़ी बड़ी अकवाम इस खजाने पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को फना कर देने पर उतर आएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना के पास ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो एक ही वक्त में एक ही मिसाइल के जरिए 5 से 10 तक न्यूक्लियर बम मुख्तलिफ निशानों पर फेंक सकते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यानी सोने का जखीरा ऑफिशियली अमेरिका के कब्जे में है, और इसके बाद चाइना का नंबर आता है। चाइना इस वक्त रूस की फौजी ताकत को अपने साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की सुपर पावर होने की बर्तरी को पूरी दुनिया से खत्म करना चाहता है। इस सारी सूरत हाल में अगर दरिया फिरात से सोने का जखीरा दरियाफ्त हो जाता है तो उस इलाके में यानी इराक में अमेरिकी अफवाज के साथ साथ रूसी अफवाज भी मौजूद है, और चाइना भी इस मामले में कूदने से दरेग नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को इस वक्त अपनी मुआशी ताकत को बहाल रखने और अमेरिका को घुटनों पर झुकाने के लिए ऐसे बड़े जखीरों की शदीद जरूरत है। यूं हम कह सकते हैं कि अगर ये जखीरा दरियाफ्त हो गया तो ये तीसरी जंग अजीम की तरफ एक बड़ा ही अहम कदम होगा, और कयामत के आने से पहले दुनिया के लोगों पर कयामत आ जाएगी, क्योंकि उस जंग में कोई भी मुल्क न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। यहूदी इस जंग को अपने फायदे की नजर से देखते हैं, क्योंकि जंगो जदल से भरी हुई दुनिया में एक नया मसीहा मुतारिफ करवाना हर लिहाज से उनके फायदे में है, और वो इस जंग को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जंग से खौफजदा दुनिया की आवाम बड़ी आसानी से यहूदियों के झूठे मसीहा दजाल के चक्कर में फंस जाएगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दजाल के फितने से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।